this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या एंड वेलकम टू स्टॉक्स स्टूडियो। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी आज की और कल की ट्रेड्स के बारे में। आज की ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, साथ में कल की ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो नहीं बनाई है, तो सारी ट्रेड्स इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स हो जाएंगी। इंडियन मार्केट्स के बारे में हम सब डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं कल से आपको अगर डे दिखाऊं, कल मेरा टारगेट हिट हुआ था बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैंने एक दो ही ट्रेड करी थी बैंक निफ्टी में और उतनी ही शेयर भी करी थी। आपके एक स्टॉप लॉस हुआ है वो भी शेयर करूंगा, टारगेट्स हुआ है वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। निफ्टी का जोन दिया था मैंने पहले स्टार्टिंग में, नहीं हुआ, ठीक है, ट्रिगर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, ट्रिगर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रायोरिटी लेवल्स जो होते हैं पर डे में, उसको मैं पहले शेयर करता हूँ। एसबीआई का जोन है 1:3 इजीली बुक हुआ है। आज के दिन एंट्री ट्रिगर हुई, पर्सनली सही बोलूंगा मैंने एंटर नहीं किया क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स में कैंडल क्या कहते हैं एंट्री ट्रिगर हो गई थी, तो पर्सनली मैंने एंटर नहीं किया, बट एनालिसिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन एंट्री होती तो हम इसमें जरूर करते, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री, ये मेरी एंट्री हुई थी, बहुत बढ़िया और परफेक्ट ट्रेड दिख गई है। 1:6 1:5 जितनी भी दिख गई है, कल की ट्रेड है, बहुत बढ़िया ट्रेड रही थी। बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस कभी करेंगे, ठीक है। निफ्टी बैंक की ये ट्रेड थी। उसका ये तो मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। इसका यहाँ पर अगर करंट की बात करें, मिस बाय 2 पॉइंट्स। उसके बाद ICICI बैंक, बहुत परफेक्ट सेटअप एंट्री आज मिली है। आज मैंने दोबारा चार्ट शेयर किया, इसका चार्ट शेयर किया और एकदम परफेक्ट एंट्री मिली है और हमने ये एंट्री करी है और ईजिली 1:6 1:7 हमने ICICI बैंक में बुक किया है, ठीक है। ऑर्डर बुक के साथ आपको मैं शो करूंगा, ठीक है। मैंने बोल दिया था एक ट्रेड मैंने दी थी बैंक निफ्टी की, थोड़ी एग्रेसिव एंट्री थी। क्यों एग्रेसिव एंट्री थी? देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था, बट मार्केट में बुलिशनेस बहुत अच्छी खासी दिख रही थी। मार्केट में बुलिशनेस अच्छी खासी थी। 4300 का जो लेवल था वो एक स्ट्रांग, वहां पर मेरे को सपोर्ट दिख रहा था ओपन इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है। तो मैंने कैंडल स्ट्रांग थी, इम्बेलेंस नहीं था, अच्छा इम्बेलेंस नहीं था, ठीक है। कैंडल इसके बाद क्लोज भी नहीं थी, उतना कुछ परफेक्ट सेटअप नहीं था। इसलिए मैंने साफ बोल भी था, एग्रेसिव ट्रेडर्स कैन गो डायरेक्टली एंड सेफ विल ट्राई कंफर्मेशन। नहीं कि मैं खुद सेफ जाना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास एक नीचे का जोन था जो बहुत अच्छा था, ठीक है। मैंने साफ बोल दिया, आई डिडंट एंटर, इफ आई विल गेट सम कंफर्मेशन देन आई विल एंटर, ठीक है। और ये भी बोल दिया, अगर इसमें ऐसा हो जाता है तो एक्सट्रीम जोन जो भाई पहले शेयर किया है उसमें जाओ, उसमें 100% जाओ, डायरेक्ट एंट्री करो, क्योंकि याला जोन अगर हमारा फेल होता है तो डायरेक्ट एंट्री हमारी बहुत अच्छी रहेगी। USD कैट, ये फॉरेक्स का सेटअप है हमारा, इसको भी डिस्कस नहीं करते। एंटर्ड एक्सट्रीम, ठीक है। मैंने इसमें साफ बोलता भाई, देखो स्टॉप लॉस मार्केट में होते रहते हैं, साफ बताता हूँ। इफ SL हिट्स नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। SL हिट हो भी जाता है तो, क्योंकि SL हम बहुत छोटे ले रहे हैं, बैंक निफ्टी में बहुत छोटे SL ले रहे हैं, तो जाता भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने याले में एंटर किया, उसका बहुत बढ़िया ट्रेड जारी है मेरी, ट्रेड जारी। यहाँ पर डे खत्म हो जाता है, इसका कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। उसके बाद देखते हैं आज का दिन। आज के दिन की बात करें, याला में निफ्टी बैंक का सेटअप था, ट्रिगर नहीं हुआ। निफ्टी बैंक में ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ये मेरी ट्रिगर नहीं हुई। मेरी जो पर्सनल लेटेस्ट एंट्रीज थी वो उतनी कुछ खास ट्रिगर हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद ICICI बैंक, देखो ये फ्यूचर्स का चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। उसका ICICI बैंक, जो मैंने कल एंट्री दी थी ना आपको, वो मैंने थोड़ा रिफाइन करके दी थी। 912.15 का मैं एंट्री, 910 में, ठीक है, 910 का स्टॉप लॉस। बहुत परफेक्ट मेरी ये ट्रेड चली थी। उसके बाद बात करते हैं हमारी एक और ट्रेड के बारे में, जिसमें एक तरीके SBI ट्रिगर हुई, जो कल की एंट्री थी SBI की, वो ट्रिगर हुई हमारी, ठीक है, वो ट्रिगर हुई। ऑर्डर बुक है मेरी, मैंने ICICI बैंक की ट्रेड प्लेस की तो मैंने ऑर्डर बुक इसमें डाल दी थी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। मैंने इस कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट कर दिया था 912.15 में, हाफ क्वांटिटी, उसका मैं आपको ऑर्डर बुक शो करूँगा, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद निफ्टी की एंट्री थी, मैंने ये थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री दी। मैंने कहा गो विद बिट लेस लॉट्स, क्योंकि DK बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हुआ। बट हम लोग जैसे कि बहुत समय से मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है ऐसे जोन्स ट्रेड नहीं करने। क्यों नहीं करने? देखो, वी रिवर्सल पैटर्न, वी रिवर्सल, मार्केट ने कुछ भी रेंज नहीं बनाई, जब रिटर्न कर रहा है, एक हाइट बना के रिटर्न कर रहा है, बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है, बहुत ही रॉन्ग तरीके से कर रहा है वी रिवर्सल, तो ऑफकोर्स ही बात है ऐसा रिटर्न होता है, हम ट्रेड नहीं करते, तो ये एक वैलिड एंट्री नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एंट्री थी बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन, ठीक है। 1 मिनट कंफर्मेशन के लिए मैंने ये जोन दिया था, बट इसमें मैं कह सकता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हुआ, बट ठीक है, लेकिन मैंने इसमें भी इतनी हैवी लॉट से नहीं किया था, क्योंकि इंडेक्स में कुछ भी हमको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से ये मेरी वो ये निफ्टी, उसकी पूरी ICICI बैंक की मेरी पूरी ट्रेड हुई है। तो यही था
उसके बाद अब डिस्कस करते हैं चार्ट के बारे में। सबसे पहले बैंक निफ्टी कल की ट्रेड लेते हैं, उसके बाद SBI, ICICI बैंक और आज का स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, ये मार्केट ओपन खुलता है, गैप ओपन खुलता है, गैप ओपनिंग के बाद आपने देखा एक हाई लगाता है, एक लो लगाता है, लो में पूरा गैप फिल हो जाता है। ठीक है, हाई अब 15 मिनट का हाई मार्क करते हैं। 15 मिनट का अगर देखो हाई कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये कुछ हाई है 15 मिनट का। 15 मिनट का हाई का ही ब्रेक क्यों वेट करना है, जब मार्केट इतनी दूर चले ही गया तो डेज हाई का वेट कर लो, यहाँ इसका वेट कर लो। लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई बन रहा है, अच्छा खासा सप्लाई है, अच्छा खासा इम्बैलेंस के साथ है। डायरेक्ट एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा डायरेक्ट एंट्री करना, तो डायरेक्ट एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। कैंडल कंफर्मेशन मैंने यहाँ पर दी थी। कैंडल कंफर्मेशन कैसे क्या होता है, मार्केट देखो जब प्राइस टैप करता है तो लास्ट कैंडल हम लेते हैं, लास्ट कैंडल लेने के बाद, लास्ट कैंडल के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनती है वो उसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो एज जोन हमारा ये एक जोन बन जाता है। यहीं पर से सेकंड कैंडल ही हमारी इसमें ट्रिगर कर जाती है, तब भी हम इसमें एंटर कर जाते, बट नहीं हुआ। एक तरीके से माइनर चेंज ऑफ फैक्टर देखने को मिल गया। माइनर चेंज ऑफ फैक्टर देखने के बाद यहाँ पर ये एक्ट इंड्यूसमेंट नहीं, लिक्विडिटी का पॉइंट एक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी है, तो ऑफकोर्स ये लिक्विडिटी का पॉइंट है हमारा, यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी। डायरेक्ट एंट्री चेंज ऑफ कैरेक्टर, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, परफेक्ट एंट्री मिलती है। परफेक्ट एंट्री मिलने के बाद हम थोड़ा बहुत अगर इसको लेके चलें, ये वाला भी अगर आसपास का एरिया हम लेके चलें तो हमारी परफेक्ट इसमें ट्रेड हो जाती है। ठीक है, एक परफेक्ट ट्रेड हमारी बन जाती है। 1:5 का आसपास का टारगेट लेके चलेंगे मार्केट में, क्योंकि मैं आपको शो करता हूँ अभी एक चीज़। ठीक है, 1:4 के आसपास की, 1:5 के आसपास की हम ट्रेड क्यों लेके चल रहे हैं। 1:6 मैंने इसमें इतना मेरे को याद है बुक किया था मैंने इसमें। ठीक है, 1:6 के आसपास में गया था। मैं क्यों कहा पूरा फुल ऐसे नहीं, 1 रिस्क रिवॉर्ड में बुक करना है आपको। देखो मार्केट अगर रेंज देखो 15 मिनट को भी अगर देखोगे, ये देखो कल की रेंज ये थी, आज की रेंज ये है। कुछ ट्रेडेबल आपको दिख रहा है, कोई भी मूव नहीं है मार्केट में। मार्केट एक हाई बनाता है 15 मिनट में, उसको ब्रेक नहीं कर पाता। मार्केट में एक लो बनाता है 15 मिनट में, उसको ब्रेक नहीं कर पाता। तो इसमें देखो कितना ज़्यादा रिस्की हो जाता है हमारा ट्रेड करना। ठीक है, तो इसमें भी मैंने एक अच्छी खासी ट्रेड मैनेज कर ली थी, तो वहीं हम एग्जिट भी कर गए। एग्जिट करने का मेन तरीका ये था हमारा कि जो 15 मिनट की इस ये विक बनी है, ये विक ये वाली, यहाँ हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये मेरा एग्जिट का रीज़न था और यहीं हम एग्जिट कर गए बैंक निफ्टी की ट्रेड में। 1:6 प्लस की मेरी इजी ट्रेड बन गई थी बैंक निफ्टी में। ठीक है, आज की एग्रेसिव एंट्री जो मैंने बैंक निफ्टी में करी है उसको एक बार शो कर लेते हैं। मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, और एक तरीके से अगर आप देखो जाए तो ये मार्केट डिमांड पे खुलता है। ठीक है, डिमांड पे खुलता है, हमको 15 मिनट का हाई का ब्रेक होने का वेट करना है। पर परफेक्ट इसमें कुछ नहीं मिलता। एक बार ट्रेड रिपीट देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अच्छे से जोन याद नहीं है उतना कि मैंने किस जोन पे एग्जैक्टली ट्रेड लिया था। ठीक है, 5 मिनट का जोन है ये वाला। ओके, मैं इसका आपको समझाता हूँ रीज़न क्या था जोन का। ठीक है, 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट का अगर देखते हैं, 5 मिनट है, मार्केट ऊपर गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद एक लो बनाता है, ये वाला एरिया एक लो बनाता है। लो बनाने के बाद 15 मिनट का ब्रेकआउट यहाँ हो जाता है। फिर उसका दोबारा अगर आप देखोगे, मैं ये सब माइनर बॉस है भाई, इंटरनल बॉस है, इसको आप मेजर बॉस मत लो, मेजर बॉस आपका बड़ा ही बनेगा। ये सब इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, इस तरीके से इस पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये मेजर हमारा माइनर बॉस है। मार्केट इसको टैप करता है, मार्केट इसको टैप करता है। देखो उतना परफेक्ट मैं इस जोन को नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें एक लिक्विडिटी ग्रैब जो मेरा मेन मॉडल है एंट्री का वो नहीं है, बट एज अ इंड्यूसमेंट मैंने इसमें मार्क करे रहता हूँ। ठीक है, 3 मिनट में चलते हैं। 3 मिनट में चलते हैं। 3 मिनट में चलते हैं। ये लो मैंने एज अ इंड्यूसमेंट एक्ट किया था। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री में प्रीफर ही नहीं करता हूँ। इंड्यूसमेंट वगैरह मैं इतना कुछ देखता नहीं हूँ। मैं लिक्विडिटी जहाँ नहीं होती है, जो जोन्स पे लिक्विडिटी पेंडिंग ही नहीं होती है, वहाँ एंटर करता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा मेरे को कुछ खास नहीं दिखा था। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ कुछ खास नहीं दिखा, तो मैंने इसमें डायरेक्ट एंट्री प्रीफर नहीं करी। तो फिर भी मैंने इसमें एक एंट्री ट्रिगर प्रीफर करी थी, वो थी हमारी कैंडल कंफर्मेशन। कैंडल कंफर्मेशन भी मैं ज़्यादा अगर देखा जाए तो नहीं लेता हूँ, ये ज़्यादा प्रेफर मैं कैंडल कंफर्मेशन भी नहीं करता हूँ। बट फिर भी जो मार्केट टैप करने के बाद, मार्केट जोन टैप करने के बाद एक अच्छा अपमूव देता है, इसके ऊपर एक तरीके से आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद मेरे को लगा था, ICICI बैंक देखो बहुत बुलिश है, मेरी इसमें ट्रेड चल रही है, वो भी बुलिश साइड की, फिर भी बैंक निफ्टी में कोई मूव नहीं है, क्योंकि ICICI बैंक भी बहुत बड़ा सपोर्टर है बैंक निफ्टी का। ठीक है, HDFC बैंक भी थोड़ा अच्छा खासा मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा था, ऐसा नहीं है। देखो मार्केट दोनों प्राइवेट बैंक्स देखो ना, दोनों प्राइवेट बैंक पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, बैंक निफ्टी इतना नेगेटिव क्लोज हुआ है। फिर भी मेरे को लग रहा था मार्केट इस जोन को टैप करके तो चलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस में बहुत छोटे लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कल अगर मैं 200 पॉइंट अगर बुक करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें आराम से 18 पॉइंट भाई 0.04% कोई अगर देखा है तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर हम आराम से 1:5 की ट्रेड कर रहे हैं, एक टारगेट आएगा, 2-3 स्टॉप लॉस का लॉस दे के जाएगा हमें। ठीक है, तो ये मेरी बढ़िया ट्रेड रही थी। देखो इसमें मैंने मिस्टेक क्या करी, मैं इस ट्रेड से क्या सीखा। देखो एंट्री एग्रेसिव करी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जोन मुझे पसंद आया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को लिक्विडिटी मॉडल नहीं दिखा, ग्रैब मॉडल नहीं दिखा, फिर भी मैं डायरेक्ट एंट्री प्रेफर नहीं करी। ये एक अच्छी बात है कि मैंने थोड़ा अपने आप को फोकस किया और कन्फर्मेशन पे गया। बट दिक्कत, मैंने कन्फर्मेशन पे भी लिक्विडिटी नहीं चेक करी, ये मेरी मिस्टेक आज की ट्रेड में रही थी। ठीक है, अगर मैं देखो मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ, मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने
उसके बाद ओपन किया, मतलब मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया है अभी तक, ठीक है। मार्केट ने दूसरी लो कैंडल लगाता है, उसके ऊपर क्लोज करता है, लेकिन अगर आप दूसरी लो कैंडल को देखो तो इस वाले लो के नीचे विक नहीं आ रही है। इसका मतलब जो प्रीवियस अभी इस एरिया पे लिक्विडिटी पेंडिंग है वो अभी भी है, यहाँ पर लिक्विडिटी अभी भी है, और वो लिक्विडिटी मैंने नहीं पहचान पाया एक तरीके से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया ICICI और HDFC को देख के। तो मेरे को लगा भाई यहाँ तो ट्रेड चलनी ही चाहिए, ठीक है ये चीज़ ओके। तो यहाँ मैं थोड़ा फंस गया बैंक निफ्टी में, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतने स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हमको देना सीखना पड़ेगा, तभी हम ट्रेड भी ले पाएंगे, वरना तो आप दिन भर बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको सीखना है छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देना सीखो। देखो पूरा मार्क किया है मैंने, इसी चार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि ये देखो ये हमारा अभी चल रहा है एक तरीके से मेजर स्ट्रक्चर आप, ठीक है। मैं अब जो 1122 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना 1133 मिनट में, वो हमारे माइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग मेजर बॉस है, 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, तो इसका मतलब हमको साफ इंडिकेशन एक मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर से इसके लो से हम एक दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई से प्राइस नहीं रिएक्ट कर रहा है, सप्लाई से नहीं कर रहा है, तो हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की उम्मीद कर सकते हैं और एक बुलिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं। 5 मिनट में जाओ, जोन देखो यहाँ पर अगर आप देखो एक लो लगाता है, लो लगाने के बाद पूरा मिटिगेटेड है लो, ठीक है। एक लो दोबारा लगता है कैंडल का, उस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो मेरी फेवरेट टाइप ऑफ कैंडल्स होती हैं, जो ऐसा जोन में मार्क करता हूँ जिसमें विक होती है, बॉडी बिल्कुल नहीं होती, ऐसे कैंडल एक फॉर्म होती है, साथ में बहुत अच्छी क्लोजिंग मिलती है हमें, ठीक है। क्लोजिंग मिलने के साथ हैवी इंबैलेंस मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग मेजर बॉस हो जाता है। बॉस होने के बाद एक लिक्विडिटी पूल टाइप क्रिएट होता है, ठीक है। लिक्विडिटी पूल होता है मार्केट में, एक तरीके से लिक्विडिटी पूल में गैप क्रिएट होता है। मार्केट को गैप्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वही गैप मार्केट में बनता है यहाँ, और वो गैप हमारा फिल होना जरूरी है। फिल होगा गैप मार्केट एक गैप, हल्का सा गैप टर्न खुलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्रेशर आता है, एंट्री टैप होती है, और प्रीवियस डेज की जो कैंडल होती है, ज़्यादा बड़ा टारगेट तो हम ले भी नहीं सकते क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है। 1:7 के आसपास की इजी ट्रेड मिलती है। लास्ट कैंडल जो प्रीवियस डे की है 5 मिनट की, उसको हम एज अ टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं हाफ क्वांटिटी से ही राइड कर पाया, क्योंकि मैंने एक बार आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो हाफ क्वांटिटी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करी और करेक्ट ही 912.15 पे ही टैप हुआ। भाई देखो थोड़ा अनलकी मैं यहाँ पे था, देखो 912.15 पे ही हुआ और मैं हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर गया, ऑटोमेटिक लिमिट ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया, ठीक है। मैंने शायद वो शो किया है आपको, ठीक है, एक बार उसको दिखाता हूँ। ये देखो 912.15 पे बाई हाफ क्वांटिटीज, 912.15 पे सेल हाफ क्वांटिटीज, ठीक है। फुल क्वांटिटी यहाँ बाई गया, थोड़े अभी ट्रिगर बचे हैं, वो 910.75 का ही स्टॉप लॉस है, जो कि फाइनल मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते ना, ठीक है। वो मेरा स्टॉप लॉस अभी भी चल रहा है, बट ट्रेड मेरा दे के जाता है ईजी प्रॉफिट। तो ये था मेरा ICICI बैंक में ट्रेड। SBI की ट्रेड बची है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मेरे को ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, और पर्सनली मैं उसमें एंटर भी नहीं करता हूँ, जिसके आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट में एंट्री हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत कर जाती है। जोन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जोन की बात करें, जोन बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लें, इसको मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लें, इसको मैंने एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं कहूँगा, बट इसको हम एज अ ट्रीट कर सकते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, या फिर 5 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग रहा है। मार्केट क्या करता है, एक रेंज फॉर्म करता है, और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है, इसका मतलब इंडिकेशन है कि मार्केट में यहाँ पर रेंज में है, रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब होती है, साथ में एक बहुत बुलिश प्रेशर आता है जो ये हाई को रेंज को तोड़ देता है। तो इसका मतलब इस एरिया पर बहुत पेंडिंग ऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, यही मैं अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ। 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं क्या मेरी इसमें टारगेट रहता है। 5 मिनट की लास्ट कैंडल ले लेता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब का जो विक होता है लास्ट विक, उसको मैं एज अ सेफ स्टॉप लॉस बनाता हूँ, ठीक है। लास्ट कैंडल को टेक प्रॉफिट रख के चलें तो 1:2.5 की ईजी ट्रेड हमको देखने को SBI में भी मिल जाती है। बहुत ईजी ICICI बैंक जैसा ही मॉड्यूल है इसमें एंट्री का, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और कैसे कैसे मैं एंट्रीज करता हूँ ट्रेड में, SMC में, वो आपको समझ में आया होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे कोर्स में, तो मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है स्टॉक मेंटरशिप करके। बहुत कुछ सीखने को भाई, A to Z SMC बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 25 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन एक और बात, सारे उसमें एडवांस लेवल से लेके मेरी एंट्री टेक्निक्स, मेरी लिक्विडिटी कैसे देखता हूँ भाई, जिस नज़रिए से मैं लिक्विडिटी देखता हूँ शायद ही कोई ट्रेडर देखता होगा, क्योंकि मैं हर जोन पे लिक्विडिटी होती है, मुझे पता है हर जगह भाई पूरी मार्केट लिक्विडिटी पे चल रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर यहाँ पर हलचल चल रही है मार्केट में, ये लिक्विडिटी की बेसिस पर चल रही है। सब कुछ आपको लिक्विडिटी का A to Z एक्सप्लेन करूँगा, और कहाँ कहाँ आपको ट्रैप नहीं होना है, बहुत सिंपल तरीके, इंड्यूसमेंट नहीं, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नहीं, कुछ नहीं,
मैं बस आपको ये बताऊंगा लिक्विडिटी कहाँ पेंडिंग है, लिक्विडिटी कहाँ आप ट्रैप नहीं हो सकते हो, बहुत ईजी रहेगा ट्रेडिंग के लिए, सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। और देखो ऑफकोर्स ये बात है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आपको डाउट जरूर आएंगे, उसके लिए हर संडे को, हर वीकेंड में आपको 1.5 से 2 घंटे के डाउट सेशन मिलेंगे, अनलिमिटेड सेशंस। जितने इंजॉय करने, जितने ज्वाइन करने ज्वाइन करो, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डाउट सेशन है, ज्वाइन करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो। 5899 कोर्स का प्राइस है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 799 का डिस्काउंट कूपन चल रहा है मेरे पास, वेलकम बोनस करके थोड़े कूपन बचे हैं, यूज़ करो उनको कि ताकि ओवर ना हो जाए, फटाफट यूज़ करो अगर ज्वाइन करना है तो। उसमें आपको ये लाइफ टाइम के लिए कम्युनिटी फ्री मिल जाएगी, स्टॉक शो चार्ट्स है, फॉरेक्स, यूएस मार्केट और इंट्राडे के चार्ट्स आपको इसमें मिलेंगे, इंडियन मार्केट्स के। साथ में एक मेंबर ग्रुप मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप है एक तरीके से, जिसमें हम आपस में अपनी ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सब भाई ट्रेडर्स हैं, सब लोग सीख रहे हैं, हम सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे ट्रेड्स के बारे में। आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो ड्यूरिंग मार्केट भी, कोई अगर प्रॉब्लम है चार्ट में तो वो भी पूछ सकते हो, तो ये आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप सबको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा, साथ में कोर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो यही था कोर्स के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो 2 मंथ्स का प्राइस है हमारा 1700 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट, थोड़े दिन के लिए डिस्काउंट चल रहा है, 1700 रुपीज़ है आफ्टर डिस्काउंट। उसमें आपको मैं डाउट सेशन का एक्सेस दे दूंगा, बट उसमें आपको डाउट्स पूछने की इजाज़त नहीं होगी, डाउट्स बस कोर्स मेंबर्स पूछेंगे, आप बस उनको सुन सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, साथ में चार्ट्स ग्रुप का और डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। 2 मंथ्स के लिए 1700 रुपीज़ है। ईयरली और लाइफ टाइम का पैकेज अवेलेबल है। आप मेरे को व्हाट्सएप में 8433485564 में पूछ सकते हो, सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज करके, कोई भी कोर्स रिलेटेड डाउट्स या आपको कम्युनिटी रिलेटेड डाउट्स तो पूछ सकते हो। और साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और लिंक मैंने दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।